Yes, sir. ओके फाइन। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आई थिंक दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ मोशन इन ए प्लेन। हमने सबसे पहले प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस किया। प्रोजेक्टाइल एक 2D मोशन है। प्लेन का मतलब, इन्हें प्लेन का मतलब क्या? प्लेन मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस मानो, और एक्स एंड वाई एक्सिस को अगर तुम रेफर करते हो तो एक्स एंड वाई एक्सिस को कंटेन करता हुआ जो प्लेन है उसको मैं एक्स्ट्रा प्लेन बोलते हैं। मोशन इन ए प्लेन का मतलब क्या है? सीधा सीधा बोला जाए, मोशन इन ए प्लेन इज नथिंग बट मोशन इन 2D, मोशन इन 2 डायमेंशन, है ना? अच्छा, अभी नेक्स्ट हम क्या स्टडी करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कल निशान ने ही मुझे क्वेश्चन एक पूछा था, जहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर तुम किसी पार्क में जाओगे, क्या पार्क बोलते हैं उसको? जनवन में तो करेक्ट नहीं, जहाँ पर ये Amusement एक parks. बड़ा सा सड़क, एम्यूजमेंट पार्क, यस, एक बड़ा सा चरखा जैसा होता है, उसमें बैठोगे एंड दैट मूव्स इन ए सर्कल, राइट? यस और नो पीपल, दैट मूव्स इन ए सर्कल, Yes, sir. चरखा, Yes, है ना? sir. तो उस मोशन को तुम क्या बोलोगे? दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन, बिकॉज वो जो चरखा है वो गोल घूमता है, सो सिंपल, सर्कुलर मोशन। क्या सर्कुलर मोशन से 2D मोशन है? मैंने कल तुमको समझाया था, यस, सर्कुलर मोशन इज ए 2 डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है। दो वालों को अंडरस्टैंड है, बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट जब Yes, गोल sir. गोल, उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट और उसका वाई वाला कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो। बोलो हाँ या ना? Ah, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसी सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ध्यान से सुनो जनता, सर्कुलर मोशन के आगे हमने कौन सा वर्ड लगाया? हमने यूनिफॉर्म वर्ड लगाया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने इसी वर्ड को पहले 1D मोशन में भी लगाया था, 2D मोशन में भी लगाया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन। जब हम ये कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन, तो लोगों को क्या पता चलता है? जो सुनने वाला है, जो सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट है, उसको क्या पता चलेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलने के साथ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलने के साथ साथ जो सुनने वाला है उसको ये पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट है, कम ऑन पीपल, एक ऑब्जेक्ट है और हाँ, वो sir. स्ट्रेट लाइन, इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन वो चेंज नहीं हो, और इसका ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, इसे दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हमेशा कितना रहता है? 5 मीटर पर सेकेंड ही रहता है। तो ऐसे केसेस में हम इस मोशन को क्या बुलाते हैं? अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जनता बोलो, इन्हीं सिचुएशंस में हमने यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया है। बोलो ना, इन्हीं सिचुएशंस Yes, में हमने sir. यूनिफॉर्म। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया जाता है, ये लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, सर्कुलर मोशन में अगर यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया जाता है, इसमें लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट, वो ट्विस्ट मैं तुमको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि सर्कुलर मोशन को अगर मैं यूनिफॉर्म बुलाता हूँ उसका मतलब क्या है। और जब हमने मोशन इन 1D पढ़ा, जब हमने मोशन इन 2D पढ़ा, वहां पर जब हमने यूनिफॉर्म मोशन बोला, उन दोनों का मतलब में थोड़ा सा एक डिफरेंस, छोटा सा एक डिफरेंस है, छोटा सा एक ट्विस्ट है, जो मैं तुमको आगे जाके बताऊंगा। सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करें। व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये क्या है? दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? इसका साइज जो है वो पॉइंट जैसा है, इसका डायमेंशन एक पॉइंट साइज डायमेंशन है ना। जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है विथ ए कांस्टेंट स्पीड, मतलब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है दिस इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। सुन रहे हो ना पीपल? जब ये है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. कांस्टेंट स्पीड Yes, बोला sir. है, वेलोसिटी नहीं बोला, लेकिन मैंने स्पीड बोला है। मैंने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में इस तरीके से मूव कर रहा है ताकि उसका स्पीड कांस्टेंट, स्पीड का मतलब क्या है? तुमको सबको पता है कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, उसका एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरफ। और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम स्पीड बोलते हैं। यहाँ पर होगा तो v होगा। जब ये बॉल यहाँ पहुंचेगा इसका स्पीड कितना होगा? इसका स्पीड भी v होगा। कुछ देर के बाद जब ये यहाँ पहुंचेगा उसका स्पीड ये होगा, ये v होगा। कुछ देर के बाद ये यहाँ पहुंचेगा। जनता समझ रहे हो? जनता समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir.
स्पीड हाँ, का sir. मैग्नीट्यूड, स्पीड का जो वैल्यू है, v का जो वैल्यू वो क्या है, कांस्टेंट। दैट मींस व्हाट, इस v के कारण वो क्या करता है, इस v के कारण, बिकॉज ऑफ दिस v इट इज कवरिंग द सर्कमफरेंस। यही तो वो पार्टिकल का v है जो इस पार्टिकल को सर्कमफरेंस के अलॉन्ग मूव करा रहा है। हाँ ऐसा सर। लो, Yes, sir. पर अगर ये पार्टिकल सर्किल की तरफ मूव कर रहा है, what can I say about the speed in this case? The speed in this case I can say it is constant, right? because इसका वैल्यू चेंज नहीं है, है ना? हाँ सर। हाँ, sir. Yes, sir. तो एक बात बताओ, if the speed is constant, can I say that the object or this point object is covering the same length of the circumference in the same amount of time? That means अगर ये चीज मूव करके लगे तो यहाँ तक पहुंच, if it reaches here for example, कहाँ से मूव किया, it has moved from A to B, right, in delta time। घंटा जवाब दो, ये सिचुएशन समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. Yes, It sir. has moved from A to B in हाँ, delta sir. time। Let us say in the next delta time वो कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, B से C तक मूव To करता है। see. B to C. Now if the speed is constant, can I say in the same amount of time the object is going to cover the same amount of circumference, part of the circumference, which means मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर AB का वैल्यू और मैं BC का वैल्यू सेम कह सकता हूँ। हाँ, sir. Yes, sir. If the speed is constant, yes, because in the same amount of time they will cover the same amount of distance, yes। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरे साथ कुछ ओके, तो देखो जरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हाँ, अभी मैं चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो रेडियस है ना, रेडियस दिख रहा है, ये रेडियस, यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसको ना sir. तुम झाड़ू के साथ कंपेयर करो। किसके साथ कंपेयर करोगे? झाड़ू के साथ कंपेयर, झाड़ू सर। लाइक ग्रुप, यस। कैन आई से जब ये ऑब्जेक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, when this object travels along this direction, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है, कैन आई से दिस ग्रुप इज गोइंग टू स्वीप द सर्फेस, इस तरफ स्वीप करने Yes, वाला sir. होगा ग्रुप। Yes, Yes, sir. सर। तो कैन आई से जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव करता है, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि दिस रेडियस वेक्टर हैज स्वेप्ट एन एंगल ऑफ थीटा, इसका मतलब क्या है? ये जो रेडियस वेक्टर है जो हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव करता है, कैन आई से दैट द रेडियस वेक्टर हैज स्वेप्ट एन एंगल ऑफ थीटा? Yes sir. ऐसा है? Yes, अगर sir. ऐसा है, अगर ऐसा है और उसका स्पीड कांस्टेंट है, इन द नेक्स्ट डेल्टा टाइम कैन आई से हमारा जो ये रेडियस वेक्टर है, जब हमारा ऑब्जेक्ट बी टू सी मूव करेगा, कैन आई से हमारा रेडियस वेक्टर इस सिचुएशन में भी थीटा एंगल ही स्वीप करेगा? Yes sir. Yes, तो sir. Yes, इसका sir. थीटा ही नहीं होगा। You understand this? हाँ सर। You understand? Yes, sir. हाँ, sir. And in this case हमारा जो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है इज कवरिंग इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हाँ सर। पक्का? Yes sir. श्योर? Yes, sir. तो देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्पीड अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? स्पीड अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज गोइंग टू कवर द सेम लेंथ ऑफ सर्कमफरेंस इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। डेल्टा टाइम में वो जितना लेंथ कवर करेगा, नेक्स्ट डेल्टा टाइम में वो सर्कमफरेंस के अलावा उतना ही लेंथ कवर करेगा। इज दैट क्लियर बेटू? Yes Yes, sir. sir. इज दैट क्लियर? लेकिन देखो, इसमें मैंने कहा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? देखो, इसको मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है। अगर मैं मोशन इन 1D या मोशन इन 2D में यूनिफॉर्म मोशन बुलाता हूँ, तो हम ये कहते हैं कि हमारा वेलोसिटी जो है वो क्या है, दैट इज कांस्टेंट। बोलते ही नहीं बोलते, बताओ हम हाँ क्या सर। कहते हैं कि हमारा क्या है, इट इज कांस्टेंट। अब देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को अगर मैं कांस्टेंट बुलाता हूँ
इसका मतलब ये है ना, इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज इसका डायरेक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। Yes, sir. हाँ सर। मतलब इस ऑब्जेक्ट का ना जिस तरफ मूव कर रहा है वो डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, और जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है वो डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल मोशन में ऐसा कहता हूँ, इसका मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नहीं बदलता टाइम के साथ, और उस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, जिस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, वो भी कांस्टेंट। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैन आई से आवर वेलोसिटी is continuously changing? Yes, sir. Why? Sir, Why because is the velocity? direction is changing. Yes. Why velocity is continuously changing? Because of direction. What about magnitude of velocity, Janta? वो सेम रहेगा सर। Yes. सिर्फ निशान से जवाब देना, बाकी लोग जवाब दो यार। I'm expecting answer from all of you people. Why is the velocity constant? Sorry. Why is the velocity changing? Velocity is changing because इस ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो वो कंटिन्यूसली बदल रहा है, लेकिन उसका स्पीड लेकिन कौन। नेक्स्ट पीपल। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई डाउट? एनी डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. So when I say यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या है? स्पीड is constant but not direction. अरे भाई, उसका डायरेक्शन अगर चेंज ही नहीं होगा, उस सर्कल में कभी घूम पाएगा? Will it be able to move a circle? अगर उसका sir. डायरेक्शन ही नहीं हो सकता ना, so that is the reason. Yes, sir. That is the reason. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, even though I'm using the word uniform, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीड ही यूनिफॉर्म। लेकिन 1D एंड 2D में अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलता हूँ तो तुमको क्या समझ में आएगा कि उसके स्पीड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी क्या रहेगा, इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं तुमको इसका पीडीएफ दे दूंगा क्लास के बाद आज, ठीक है? अभी और स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, और गिव इट अ पीडीएफ आपका, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, Yes, sir. नाउ जनता ध्यान दें। अगर ये हमारा सर्कल है, दिस इज आवर सर्कल एंड लेट अस से दिस इज द सेंटर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर है, लेट अस से दिस इज पोजीशन ए, और डेल्टी टाइम के बाद ये चीज यहाँ पहुंच जाए, दिस इज रीचेस द पॉइंट बी तक पहुंच जाता है ना। इसका स्पीड हमेशा किस तरफ होगा जनता? स्पीड विल ऑलवेज बी एक्टिंग अराउंड द टेंजेंट टू दिस सर्कल, है ना जनता? इट विल ऑलवेज बी एक्टिंग टेंजेंट टू दिस सर्कल। हाँ सर। Yes, Yes, sir. yes, sir. जैसा रेडियस वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अगर मैं वेक्टर sir. बोलूं हाँ सर। तो आर डैश बोलूंगा, बोथ ऑफ देम विल बी एट 90 डिग्री, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो सुना ही होगा तुमने, यस? हाँ Yes, सर। sir. अभी एक बात बताओ फिर, हम वन डायमेंशनल मोशन में या टू डायमेंशनल मोशन में एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट द फास्टनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम कौन से फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीड सर। बोलो बोलो बोलो, हम कौन से फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो बोलो, I'm listening to you. सर स्पीड के Speed, sir. स्पीड सर। Yes, exactly. स्पीड से हम फास्टनेस बताते हैं, वेलोसिटी से फास्टनेस बताते हैं, मतलब इस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया पर यूनिट टाइम। हाँ यस सर। पीपल, हम बताते हैं कि इस बॉडी ने Yes, कितना Yes, sir. या कितना डिस्टेंस कवर किया उस टाइम, उस बॉडी के फास्टनेस समझें। अगर बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहा है तो एक सेकंड में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और अगर स्लो ट्रैवल कर रहा है तो एक सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यस और नो? Yes, यस sir. सर। yes, sir. अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को
इसी आइडिया को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूज करना चाहूँ, और अगर मैं लोगों को ये बताना चाहूँ कि हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल में घूम रहा है वो कितना फास्ट घूम कर रहा है, हाउ फास्ट दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल, अगर इसको एक्सप्रेस करना है तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू इस चीज को बताते हैं जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी एक लीनियर मोशन करते हुए पार्टिकल की स्पीड को बताता है, फास्टनेस को बताता है, सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक घूमते हुए ऑब्जेक्ट का फास्टनेस बताता है। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? हाँ You सर understand? Yes, sir. Yes, sir. और एक बार वन मोर थिंग, जैसे एक सीधा सीधा चलता हुआ ऑब्जेक्ट का फास्टनेस लीनियर वेलोसिटी बताता है, लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली एक घूमते हुए ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है उसके फास्टनेस को रिप्रेजेंट क्या कर कौन करता है? एंगुलर वेलोसिटी। एंड एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या है? ओमेगा। जैसे लीनियर वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेक। और एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे मेजर करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल। हम ये बताएंगे जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव करता है, कैन आई से दैट द रेडियस वेक्टर हैज स्वेप्ट एन एंगल ऑफ थीटा? हाँ इस सर रेडियस वेक्टर एंगल Yes, स्वीप sir. किया है। Yes, sir. तो एक हाँ तो सर। अगर ए टू बी जाने में ध्यान देना, मैं एक काम करता हूँ, थीटा नहीं लिखता, मैं डेल थीटा लिखता हूँ, दैट इज बेटर। डेल थीटा एंगल स्वीप करता है कितने टाइम में? डेल टी टाइम में। तो हम एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? वी शैल डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी एज डेल थीटा बाय डेल टी। बोलो ये समझ में आया? डू यू Yes, हाँ अंडरस्टैंड? sir. सर। हाँ सर यस सर। Yes, sir. खुद फील करने का कोशिश करो, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जितना फास्ट ट्रेवल करेगा, इफ इट इज ट्रेवलिंग वेरी वेरी फास्ट, इफ इट इज मूविंग इन सर्कल वेरी वेरी फास्ट, इसका मतलब है एक सेकंड में वो बहुत ज्यादा एंगल कवर करेगा। हाँ सर। दैट मीन्स अगर मैं ये बता सकता हूँ तुझे एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, उसने कितने, उस ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल स्वीप किया पर यूनिट टाइम, इस डाटा को अगर मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा तो तुम डाटा को देख के तुम फील ले पाओगे कि तुम्हारा पॉइंट ऑब्जेक्ट कितना फास्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है। बोलो बोलो जैसा मैं हाँ सर, समझ गया। यस सर। एंगुलर So can you please repeat वेलोसिटी it once, sir? फर्स्ट में, एक मिनट, ओके। Yes, sir. है ना, मैं कह सकता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, वेरी सिंपल कंपैरिजन। लीनियर मोशन में एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम वेलोसिटी बताते हैं, और सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कितना फास्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एंगुलर वेलोसिटी बताते हैं। जितनी ये अगर ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, ओके। sir. वेलोसिटी हम कैसे मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे मेजर करते हैं? एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। क्या कहा मैंने? एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? डेल थीटा बाय डेल टी। व्हाट इज डेल थीटा? डेल थीटा इज द अमाउंट ऑफ एंगल दैट इज स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इन डेल टी अमाउंट ऑफ टाइम। समझ में आया? यस और नो? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. एंगुलर वेलोसिटी से हम क्या एक्सप्रेस करेंगे? वी विल एक्सप्रेस द फास्टनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। एक तो ये हो गया, ठीक है। हम उसका डायरेक्शन कैसे देंगे जनता? ऐसे देंगे, ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। मतलब डायरेक्शन ऐसा नहीं है जनता, इट विल बी रॉन्ग टू से दिस इज द डायरेक्शन। हम इस तरीके से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरफ घूम रहा है उस तरफ ऐसा एक गोल सा एरो बना के दिखा देते हैं ओमेगा। इज दैट क्लियर पीपल? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी ओमेगा जो है वो ना एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान देना। हाँ, ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे देखना, कर्ल योर फिंगर along the sense of rotation. Thumb points towards omega vector. बोलो ये लाइन का मतलब समझ में आया नहीं? Do you understand this line?
No, तुमको sir. मैंने जैसे क्रॉस मतलब ये जो कर्व दिख रहा है ना तुमको, ओके पीपल, दैट मीन्स मैं अपना वीडियो एक बार ऑन करता हूँ। हाँ, आई डोंट नो कि तुम मुझे देख पाओगे या नहीं। सर क्रॉस प्रोडक्ट्स में जो था वही था क्या? लुक एट मी, यस यस सर, मुझे देख पा रहे हो पीपल? कैन यू हाँ लुक एट मी? सर, हाँ सर। Yes, sir. यस सर। देखो, मेरे से हमारा पार्टिकल जो ऐसे घूम रहा है, दिस इज हाउ द पार्टिकल इज मूविंग। समझ में आया? हाँ सर। ऐसा। Yes, sir. तो यस ये जो सर। सेंस ऑफ रोटेशन है, इस तरफ अगर हमें अपने फिंगर्स को कर्ल करो तो हमारा थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा घूम रहा है, इस तरफ अगर मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूं तो हमारा थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर। बोलो, अभी समझ में आया? डू यू यस अंडरस्टैंड? सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, आई होप सो तुम लोगों को समझ में आ गया। सो कर्ल योर फिंगर्स। अभी तो ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है सबको? यू टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज पीपल? कर्ल योर Yes, sir. फिंगर्स एट द सेंस ऑफ रोटेशन, थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा ओमेगा वेक्टर। अभी हम क्या करेंगे जनता? यहाँ तक सबका क्लियर है? पीपल, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मैं पिक्चर को ले लेता हूँ, बात ठीक है, यहाँ चलते हैं। ओके फाइन। अभी हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ पर हमने दो वेलोसिटीज के साथ डील किया है ना। ध्यान देना जनता, ये क्या है? हमारा एंगुलर वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? वी शैल कॉल दिस वेलोसिटी एज लीनियर वेलोसिटी। जनता सुन रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. ये लीनियर वेलोसिटी है। ये क्या है जनता? और एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। चलेगा जनता? इज दैट ओके? यस सर। इज दैट Yes, ओके? sir. सो आई होप सो Yes, ऑल ऑफ यू sir. अंडरस्टैंड। लिख देता हूँ। Let us find out the relation between linear velocity and angular velocity, है ना? So can I say omega, which is angular velocity? Can I say that is del theta by del t? डायग्राम से बोल सकता हूँ। Yes, sir. एंगल हाँ सर। यस सर। अभी अगर मुझे लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं है बेसिकली, आई शुड नॉट से दिस, मैं यहाँ पर स्पीड की लीनियर स्पीड का और ओमेगा का कनेक्शन कर रहा हूँ, नॉट वेलोसिटी। नॉट वेलोसिटी पीपल, रॉन्गली से मैं स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी का कनेक्शन बता रहा हूँ। Is that okay, people? Is that okay, people? हाँ सर। Yes, बोलो sir. बोलो। Can I say speed is distance covered divided by time taken? Then Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। can I say A to B जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है, ध्यान दो, हाथ से ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट। जब ये ऑब्जेक्ट A to B मूव करता है, can I say it is covered an arc length of del S? बोलो बोलो। Can I say it is covered an arc Yes, length sir. of del S? That Yes, means sir. AB का arc length divided by del T। ये सिंबल सबको आता है ना, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, आर्क, आर्क। यस सर। Yes, sir. ओके, तो AB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? del S डिवाइडेड बाय del T लिख सकते हैं। del S डिवाइडेड बाय del T। याद रखना, ये क्या है जनता? ये वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है ना? डू रिमेंबर द फॉर्मूला? एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। हाँ सर। Okay. From the diagram, can I write angle is del theta, arc length is del S, and radius is r? So, del S की जगह क्या मैं r into del theta लिख सकता हूँ? del का जवाब दो। Can I write this? Yes, sir. Yes, sir. So, del S की जगह हमने क्या लिख दिया? r into del theta divided by del t। और मैं चाहूंगा जनता, तुम del theta और del t को एक साथ देखो। अगर तुम del theta by del t को एक साथ देखोगे
तो तुमको ओमेगा का याद आना चाहिए। ओमेगा याद आया या नहीं आया बताओ? ओमेगा याद आ रहा है? Yes, sir. तो अगर ओमेगा याद आया, यहाँ पर हम v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? r इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। दिस इज द कनेक्शन बिटवीन स्पीड एंड एंगुलर। ओमेगा वेक्टर नहीं लिखा हमने, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा। इसको मैं एंगुलर स्पीड बना देता हूँ, वेलोसिटी नहीं बना। जनता बोलो, ये समझ में आया नहीं? इस एंटायर कंसेप्ट Yes, sir. हाँ Sure. सर। Yes, sir. Yes, Sure. sir. हाँ सर। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे? बोलो। Yes, sir. Yes sir. Yes sir. सो पीपल, लेट्स मूव अहेड। और अभी हम सर्कुलर मोशन के साथ कुछ रिलेटेड टर्म्स है, उसको लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है? क्या बोला हमने? टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। बोलो, समझ में आया? Yes हाँ or no? सर। टर्म्स Yes, sir. रिलेटेड सर्कुलर मोशन, है ना? लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फिर से। ये हो गया हमारा सर्कुलर पाथ, ये सेंटर है, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ये गोल घूम रहा है। कैसे गोल घूम रहा है जनता? कैन आई से आवर पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा एंड विद a uniform speed of v? Can I say that, people? Yes sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. The first term that we are going to define is called as time period. क्या डिफाइन करने वाले हैं जनता? We are going to define time period. Time period. Time period. Can anyone, have you heard the time period any time? Can you guess what is time period? या कभी सुना है तुमने टाइम पीरियड के बारे में? ये टाइम So तो when an सुना है object सर। complete one complete What? oscillation, sir. Oscillation is the wrong word. It should be one complete revolution. Oscillation is to and fro motion. Yes sir. Oscillation क्या है? Oscillation is to and fro motion. But ये जो है, इसको हम एक revolution बोलेंगे। हाँ या ना जनता? हाँ या ना जनता? सर। हाँ sir. Yes, sir. Time taken to complete one full revolution in its circular path. बोलो, ये समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस? मतलब अगर वो एक पॉइंट से अपना मूवमेंट चालू करता है जनता, सुन रहे हो ना जनता? आर यू लिसनिंग? Yes, sir. हाँ, sir. पॉइंट से चालू करता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10, 12, 15, 20, 21, 22, 30 सेकंड। So can I say after 30 seconds, the point object will again come back to its initial position? After Yes, sir. 30 seconds? Yes sir. Yes, sir. Can I say in 30 seconds, the point object has completed one full rotation? Yes, sir. In that case, that Yes, 30 sir. seconds is the time period of the circular motion. In that case, that 30 seconds is the time period of the circular motion. I hope all of you understood this. Yes or no, people? Yes or no? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. That's great. Now let's first talk about frequency. Can anyone define frequency for me? सुना तो होगा ये सब चीजें। सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगा फिर? Anyone of you? Come on, anyone of you? Intensity, sir. Intensity? सर फ्रीक्वेंसी ऐसे- तो सर No, वेव no, के sir. टाइम में सुना था सर। ओके, नहीं, फ्रीक्वेंसी सर्कुलर मोशन के टाइम में भी होता है, इसलिए तुमको बेसिक समझना है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। सुनाई दिया? हाँ एक सर। सेकंड में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कितना बार चक्कर मार लेंगे? अगर 1 सेकंड में 10 बार चक्कर मार रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बोलोगे 10। चक्कर मारने का मतलब समझ में आता है? कितना बार ये हाँ, 1 सेकंड में फुल सर्कल मूव करता है, फुल सर्कल। अगर 10 टाइम्स गोल घूमता है, 10 टाइम्स 1 सेकंड में 10 टाइम्स रोटेट करता है, फुल रोटेशन,
तो उसका फ्रीक्वेंसी हम 10 बोलेंगे, 10, है ना। और इसका यूनिट क्या है जनता, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। बोलो ना, Yes, बोलो ना, sir. Yes, sir. इज दैट क्लियर पीपल? Yes, sir. Yes, वेरी sir. सिंपल, एक सेकंड में कितना बार रिवोल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, कैन आई से इन कैपिटल टी टाइम, कैपिटल टी इज नथिंग बट टाइम पीरियड, हाँ, कैपिटल टी इज व्हाट, नथिंग बट टाइम Time पीरियड, है ना। period. इन कैपिटल टी टाइम कैन आई से नंबर ऑफ revolution is equal to 1? बोलो जनता, बोलो sir. ना। Yes, sir. कैपिटल sir. टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में ये सर्कल कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है? एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। सो बाय यूनिटरी मेथड, क्या कहा मैंने कि बाय यूनिटरी मेथड इन 1 सेकेंड जनता नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा बताओ? इज इट नॉट 1 बाय कैपिटल 1 by T, sir. Yes, sir. Yes, 1 by sir. T. 1 बाय कैपिटल टी। एंड कैन आई से एक सेकेंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है वही होता है फ्रीक्वेंसी। Sir. Yes, sir. तो हमने Yes, इस sir. एक्सप्रेशन से क्या सीखा, दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। व्हाट इज द डेफिनेशन और द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। याद रहेगा ये चीज जनता बोल, Yes, sir. विल यू रिमेंबर? Yes, sir. राइट। तो फ्रीक्वेंसी का तो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो कभी कभी ऐसे लिखा जाता है स्टाइलिशली, इसको नू बुलाते हैं, नू नू नू, क्या Okay, बुलाते हैं इसको? नू। No. और कभी कभी हम एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। समझ में आया जनता? Yes, इज इट sir. अंडरस्टूड? ओके फाइन, तो लेट्स कंटिन्यू। इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंबॉलिकली लिखना चाहूँ तो हम क्या लिखेंगे? नू दैट इज इक्वल टू 1 बाय कैपिटल टी। हमेशा याद रखना, ऐसा रिलेशन है जो तुमको जिंदगी भर काम आए, अगर पढ़ते हो या पढ़ाते हो या पढ़ाई करते हो, ये सब रिलेशन हमेशा यूज आएगा। नो इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज 1 बाय टी। ठीक है जनता, इज दैट ओके? Yes, इज दैट sir. ओके? Yes, sir. Yes, sir. Sir. सो यहाँ पर एक काम हम्म, यहाँ पर और एक एक्सप्रेशन मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूंगा। इन दिस केस पीपल, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, कैन आई से, कैन आई राइट ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी, बिकॉज 2 पाई is the angle covered in the time that point object completes one full rotation। ये बात समझ में आती नहीं आती? बिकॉज जब ये Yes, sir. पार्टिकल पूरा सा गोल घूमेगा, यहाँ से गोल घूम के यहाँ तक अगर वो रोटेट करके आएगा तो कितना एंगल कवर होगा जनता, कितना एंगल स्वीप? 360 60 degrees, sir. degree. 360 degree. 360 मतलब 2 पाई, राइट। हाँ, तो हम sir. एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? कैन आई डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी एज 2 पाई बाय कैपिटल टी, where 2 pi is the total angle covered and capital T is the time period? Yes or no people? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. और क्या मैं Yes, इसको 2 पाई 1 बाय टाइम पीरियड को नू लिख सकता हूँ? कैन आई Yes, राइट sir. ओमेगा 2 पाई नू, है ना? Yes, sir. यस। तो ये भी एक रिलेशन है जो तुमको Yes. याद रखना है। या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई नू, या मैं नॉर्मली इसको ऐसे याद रख सकता हूँ 2 पाई एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी लिख सकते हैं। इट मीन्स द सेम थिंग। समझ में आया? इज इट ओके? कोई Yes, डाउट? sir. कोई भी Yes, डाउट है मुझे? sir. ओके दैट्स ग्रेट, बढ़िया है। ओके ये तक तो सब सिंपल चीजें था, वेरी सिंपल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और उसका नाम जो है इसको हम बुलाएंगे, वी शैल कॉल इट एज सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन।
Now my question to all of you is that, एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है ना, जैसे दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसमें सर्कल, इसके पास वेलोसिटी ये है, जैसे this velocity is v1 vector which is rotating along the direction with an angular velocity omega, और ये जो रेडियस वेक्टर है इसमें r1 वेक्टर है. कैन आई यूनिफॉर्म सर्कुलर motion is an accelerated motion? इसका जवाब कैन आई से हाँ सर. यूनिफॉर्म सर्कुलर Yes, sir. motion accelerated Yes, motion? sir. Yes sir. तुमने ऐसा क्यों कह दिया? Why is the motion accelerated? Sir, because the velocity is changing. Yes, Yes, sir. yes, Yes, exactly. sir. Yes, it is an accelerated motion. Why? Because अगर स्पेसिफिकली बोलना चाहूँ, because direction of velocity changes. देखो जनता, एक्सीलरेशन क्या है यार? एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. और अगर मैं कहता हूँ Yes, वेलोसिटी sir. बदल रहा है, जरूरी नहीं है कि स्पीड बदलना है. अगर उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है तब भी वेलोसिटी बदल रहा है. समझ में आया मैंने क्या कहा? सो इवन दो वी आर यूजिंग द वर्ड यूनिफॉर्म, लोग धोखा खा सकते हैं, but actually the motion is what? Accelerated motion. और उस एक्सीलरेशन का रीजन क्या है? Because direction of velocity changes. Is that clear people? Is that clear? Yes, बोलो sir. ना. Yes, sir. अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इस तरफ बनाता हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे डायग्राम देखने. Let us say this is v1 vector then. ध्यान से सुनो. Now let us say this is a v2 vector. अब दोनों वेक्टर्स अलग अलग होगा. ये वाला वेक्टर अलग और ये वाला वेक्टर अलग. हाँ वो अलग बात है, दैट इज डिफरेंट. मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ v1 वेक्टर, मॉड ऑफ v2 वेक्टर, बोथ ऑफ देम आर सेम, और दोनों का वैल्यू मैं v लिख सकता हूँ. जनता जवाब हाँ कहीं सर. सही है? करेक्ट? हाँ सर. बोलो Yes, ना, sir. बोलो. Hi, ये सही है sir. ना? ये तो हाँ, लिख ही sir. सकता हूँ. उसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम. लेकिन एज ए वेक्टर दिस टू आर डिफरेंट वेक्टर. सिमिलरली ये अगर r1 वेक्टर है तो इसको मैं r2 वेक्टर बनाऊंगा, बिकॉज बोथ द वेक्टर, ये वाला रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर, दिस आर डिफरेंट, बिकॉज इवन दो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. मैं मॉड ऑफ r1 वेक्टर लिखो एंड मॉड ऑफ r2 वेक्टर लिखो इक्वल टू r लिखूंगा. r इज द रेडियस ऑफ वेक्टर, इवन दो देयर मैग्नीट्यूड इज सेम, बट इन दोनों रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है. इज दैट क्लियर पीपल? बोलो समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. नो लेट अस से कि इस t टाइम में इसमें इस पॉइंट ऑब्जेक्ट में कितना एंगल स्वीप किया? लेट अस से इट इज स्पेक्ट्रल एंगल ऑफ थीटा. थीटा एंगल स्वीप किया है, ठीक है? ओके. अभी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट लेट अस एक्सटेंड द वेलोसिटी वेक्टर. लेट अस एक्सटेंड. इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया. दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ v1. मतलब v1 इस तरफ एक्ट कर रहे हैं, और अगर मैं v2 को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूंगा, v2 को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो यहाँ पर ये दोनों मीट करेगा. ऐसे डायरेक्शन का एक्सटेंड किया. ऐसा मत समझना कि हमने वेक्टर को एक्सटेंड किया. वेक्टर को एक्सटेंड नहीं किया है, हमने सिर्फ डायरेक्शन का एक्सटेंड किया. इज दैट क्लियर पीपल? Yes, sir. Yes sir. Okay. Try to understand. Can I say this angle is 90 degree? Can I say this angle is 90 degree? क्यों आवाज क्यों नहीं आ रहा जनता? Yes, sir. हाँ sir. Is it not the angle between velocity and radius? Yes sir. Yes, Velocity sir. is also one of the Yes, tangent. sir. Tangent और radius हमेशा 90 डिग्री बनाता है. तो 90 डिग्री होगा नहीं होगा बताओ? होगा हाँ, ना? sir. होगा sir. अगर होगा, 90 sir. डिग्री होगा, can I say this angle is 180 minus theta? Because sum of the internal angles of a quadrilateral has to be 360 degree. हाँ, sir. Yes, sir. Sum of the internal angles of a quadrilateral क्या होगा? 360 होगा. मतलब 90 plus 90 180
प्लस 180 माइनस थीटा मतलब 360 माइनस थीटा प्लस थीटा मतलब 360 डिग्री। इन चारों एंगल्स को जोड़ने के बाद हमको टोटल एंगल कितना मिलना चाहिए? 360 मिलना चाहिए। तो अगर 90 90 180 है, ये अगर थीटा है तो इसका एंगल का वैल्यू कितना होगा? 180 माइनस थीटा। बोलो ये सबको समझ में आया या नहीं आया? Do Yes, all of sir. you understand? हाँ सर। So can I say this angle is theta then? हाँ सर। Yes, sir. बोलो ना, can I say this? यस सर। Oh, that's great. अभी मैं इस डायग्राम को आगे लेके बढ़ता हूँ, because we need this diagram. कॉपी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Let us paste it here. ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है? ओके फाइन। अभी जनता, मैं क्या करता हूँ, ये जो v1 वेक्टर है ना जनता, सुन हो ना सब लोग, इस v1 वेक्टर को शिफ्ट करके, ध्यान देना, people are you listening? Are you listening people? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can I say angle between v1 vector and v2 vector is theta? Can I say this people? बोलो तो देख के एक बार। Yes, sir. हाँ सर। ध्यान से। अगर मैं v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का पूछ ज्वाइन कर, कैसे? इस v2 वेक्टर को यहाँ लेके आ जाओ और v1 वेक्टर को आगे लेके चले जाओ, तो इन दोनों के टेल्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, इनके बीच का एंगल क्या होगा? थीटा होगा ना जनता? Theta. बोलो। Yes, sir. हाँ, sir. हाँ सर। अभी इसी दो चीजों को ना मैं थोड़ा सा अलग करके बना रहा हूँ, v1 और v2 को थोड़ा सा अलग करके बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। So if I draw v1 and v2 जनता, ध्यान से देखिए, let us say this is v1 vector and let us say this is v2 vector. ये हमारा v1 वेक्टर है, ये हमारा v2 वेक्टर है। जनता सुनाई दिया? जनता यस सर। समझ आया? हाँ, Can I sir. say that? ओके, यहाँ पर हमने एक थीटा बना दी और इस तरफ हमने और एक वेक्टर बना दी फ्रॉम v1 टू v2, इस तरफ और एक वेक्टर, ठीक है? बस इस कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दें, फोकस ऑन दिस कंस्ट्रक्शन। मैं नाम दे देता हूँ, जैसे से इसका नाम P है, जैसे से इसका नाम Q है, जैसे से इसका नाम R है। जनता सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? यस सर। गिव मी अ यस वेरी क्विकली। ओके फाइन। हाँ, तो sir. अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करता हूँ, क्या यूज करता हूँ? ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना? तो जनता ये बताओ, P से Q, एरो साइन को फॉलो करो, एरो साइन को, P से Q फिर Q से R इज सेम एज PR। बोलो। यस सर। P से Q जाओगे, Yes, sir. फिर Q से R जाओगे, इज सेम एज गोइंग फ्रॉम P to R। कमान पीपल, कमान पीपल, हाँ, sir. can I write PQ vector plus QR vector is equal to PR vector? Everyone, sir. give me a yes. Yes, sir. Sir. Fine. So PQ vector को हम क्या लिख सकते हैं जनता? एक can I write PQ vector as V1 vector? One vector. QR vector को हम ऐसा ही रख देते हैं। And can I write PR vector as V2 vector जनता? हाँ सर। Yes, बोलो sir. हाँ, sir. Yes. So यहाँ पर ये जो QR vector है, ये हमको क्या मिलता है? V2 vector minus V1 vector. Is it not change in velocity? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, sir. मैंने V2 वेक्टर को V1 वेक्टर से माइनस करके दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, और इस चेंज इन वेलोसिटी को हम सिंबॉलिकली डेल V वेक्टर लिखेंगे। व्हाट इज डेल V? डेल V इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। जनता जवाब तो ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, sir. Yes, sir. ओके नाउ पीपल, जनता जवाब दे, जनता जवाब दे। नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम कैन आई से द लेंथ ऑफ PQ and the length of PR is V? ये समझ में आता है नहीं आता? यस PQ सर। वेक्टर का लेंथ एंड PR वेक्टर का लेंथ V है, बिकॉज PQ वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? V1 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। PR वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? V2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
एंड दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो वेक्टर का लेंथ, ये जो टेल का लेंथ है, टेल का लेंथ भी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब पी क्यू वाले का लेंथ v होगा और पी आर वाले का लेंथ v होगा। जितनी है यस, अगर ये समझ में आया। Yes, जितनी sir. है yes। Yes, sir. sir, Yes, sir. Yes. चलो अभी इसको फिर से आगे जाके यूज कर, तो यहाँ let's use it here. Let's use it here. बढ़िया। अभी जनता ध्यान देना, इस थीटा को ना ऐसे इमेजिन करो, थीटा इज स्मॉल। ऐसे इमेजिन करो ये थीटा क्या है, छोटा है। कमान पीपल, कमान पीपल, Yes, sir. गिव मी। अगर ये थीटा छोटा है, जस्ट इमेजिन फॉर द टाइम बिंग, अगर ये थीटा छोटा है, तरह से डायग्राम को ऐसे समझना, ये थीटा छोटा है तो दोनों वेक्टर कैसा दिखेगा। तो ये वाला जो आर्क है, क्या मैं इसको स्ट्रेट लाइन जैसा ट्रीट कर सकता हूँ? मैं फिर से कह रहा हूँ जनता, यहाँ पर ये जो आर्क होगा, सर्कल का आर्क है ना, क्या मैं उसको एक स्ट्रेट लाइन जैसा ट्रीट कर सकता हूँ इफ थीटा इज स्मॉल? ये बताओ। सर बहुत छोटा होना चाहिए। यस, बहुत छोटा, बहुत छोटा, Yes, sir. वेरी वेरी स्मॉल। Then we can, sir. थीटा इज वेरी वेरी, बिकॉज अगर सोचो तुम्हारे पास एक कर्व है, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, तुम्हारे पास एक कर्व है ना, इस कर्व का अगर मैं इतना छोटा सा पार्ट ले लूं कर्व का, तो ये वाला पार्ट जनता, ये तो कर्व पार्ट तो स्ट्रेट लाइन ही होगा ना। Yes, sir. हाँ सर, बोलो ना, फील आया नहीं आया? बोलो, सबको बोलो, फील आया नहीं? हाँ सर, हाँ सर। तो ये तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, वेरी स्मॉल पार्ट। दैट इज द रीजन हम इसको स्ट्रेट लाइन जैसा ट्रीट कर। बोलो पीपल, बोलो। Yes, sir. कितनी है यस? Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. सचितो, जुग्याता बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट का नाम ले लिया। जिज्ञासा, जुपितरा, yes sir, विदित है, नीलांडा, yes sir, विक्रम, सबको समझ में आया? हाँ sir, हाँ sir, हाँ, sir. तो यहाँ पर जनता, यहाँ पर मैं और एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। अगेन कैन आई यूज द फॉर्मूला एंगल इक्वल टू आर बाय रेडियस? Yes, sir. क्या मैं आर के जगह क्यू आर लिख सकता हूँ? हाँ sir, Yes, sir. क्या मैं रेडियस के जगह, रेडियस कौन सा है भाई? दिस इज द रेडियस, आइदर दिस लेंथ और दिस लेंथ, ये हो गया रेडियस। yes sir, हाँ सर, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्या इसके जगह मैं v लिख सकता हूँ? हाँ Yes, sir, sir. आई होप सो सबको समझ में आ रहा है। कमान पीपल, सबको समझ में आ रहा है नहीं यार? yes Yes, sir, sir. Yes, sir. Yes, sir. और क्या मैं एंगल के जगह थीटा लिख सकता हूँ? Yes, sir. कोई डाउट? no sir, कोई डाउट? क्या मैं क्यू आर को v इंटू थीटा लिख सकता हूँ? एक काम करता हूँ, थीटा नहीं लिखता इसको जनता, डेल थीटा लिखता हूँ तो ज्यादा फील आएगी। इसे दिस इज डेल थीटा, इसको डेल थीटा लिखते हैं। तो क्यू आर को मैंने यहाँ पर v इंटू डेल थीटा लिखा। बोलो ये समझ में आया नहीं आया बताओ? Yes, sir. आगे सर। परीक्षा कोई डाउट? कुछ डाउट है तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी। no sir, No sir, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. no sir, प्रॉब्लम नहीं है? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अभी जनता ध्यान देना, यहाँ पर जो हमने क्यू आर लिखा है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जो हमने क्यू आर लिखा है, हमने कुछ देर पहले क्यू आर को फिर से लिखा था। Is it not QR will also represent the change in velocity? yes sir, QR vector Yes, sir. is also representing the change in velocity. Yes or no? Come Yes, on, sir. people. Yes or no? हाँ sir, Yes or no? Yes, sir. Yes, अगर मैं sir. इसको equation 1 yes बोलता हूँ, sir, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ, from 1 and 2, यहाँ पर QR हमने क्या लिखा? V into del theta लिखा। क्या मैं QR को del V लिख सकता हूँ? हाँ sir, Yes, sir. एंड यहाँ पर V into del theta लिख सकता हूँ? yes sir,
Yes, ओके sir. अभी मैंने दोनों तरफ डेल टी से डिवाइड कर दिया। कर सकता हूँ दोनों तरफ डेल टी से डिवाइड? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. क्या मैं ये कह सकता हूँ दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यस सर। Yes, sir. यस सर। डेल बाय डेल टी से? ओके फाइन। क्या तुम इसको पहचानते हो डेल थीटा बाय डेल टी को? हाँ सर। Yes, ओमेगा। sir. या बोला सर। परफेक्ट। अभी हम क्या लिखेंगे, ये जो एक्सेलरेशन है, मैंने कहा था ना कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है उसका डायरेक्शन बदलता है, वेलोसिटी बदलता है, तो एक्सेलरेशन आएगा, यही वो एक्सेलरेशन है और उसका वैल्यू बराबर हमको क्या मिल रहा है, v ओमेगा। हाँ सर। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया नहीं है? हाँ Yes, यस सर। सर नो? यस सर। इसी चीज को क्या मैं v को r ओमेगा लिख सकता हूँ? ये हमने डिराइव किया था, हाँ v इक्वल टू सर। r ओमेगा। yes, कहाँ sir. डिराइव किया था? कहाँ डिराइव किया था? यही तो डिराइव किया था। कहाँ गया रे? हाँ ये v इक्वल टू r ओमेगा लिख सकते हैं ना जनता? बोलो ना। यस सर। Yes, sir. ओके ओके फाइन। यहाँ पर हमने आर ओमेगा लिख दिया, इसको हम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, या हम वी ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? राइट, ओमेगा इज वी बाय आर। यस सर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाय आर? मतलब एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आया दैट इज वी ओमेगा या आर स्क्वायर ओमेगा या वी स्क्वायर बाय आर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। इसका मैग्नीट्यूड sir. का वैल्यू हम तो सीख रहे थे कि अगर कोई चीज सर्कल में मूव करता है, ये डिराइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे नेक्स्ट एग्जाम में जरूर आएगा। प्रोजेक्टाइल के बाद अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिराइवेशन। तो मैंने क्या सीखा, मैंने ये सिखाया कि अगर कोई चीज सर्कल में घूमता है तो उसके बाद एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वी ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा या वी स्क्वायर बाय आर। बोलो, डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? डू ऑल Yes, ऑफ यू एग्री sir. विद मी? डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है, मैंने अच्छे से करके दिया है, यहाँ पर पूरा लिख के दिया है। लेकिन पीपल, एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो हमने एक्सेलरेशन निकाला, यू हैव टू अंडरस्टैंड ना पीपल, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ सर। Yes, sir. तो हमारा काम जो है अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। आवर वर्क इज हाफ डन। कैन एनीवन टेल मी व्हाई आवर वर्क इज हाफ डन? सर डायरेक्शन। एग्जैक्टली सर, हमने अब तक सिर्फ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाला है, आपने डायरेक्शन के बारे में अब तक कोई कमेंट नहीं किया कि ये जो एक्सेलरेशन है ये किस तरफ होगा। ठीक है, अभी पीपल मैं तुमको जो डायरेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ वो कोई प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके प्रूफ में बहुत सारा ज्योमेट्री इन्वॉल्व है। मैं चाहूंगा कि तुम इस चीज को लॉजिकली समझो कि इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड जस्ट नाउ? Yes, sir. अच्छा, डू यू एग्री एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? जिस तरफ फोर्स लगता है। Yes, sir. हाँ सर। ऑब्वियस नहीं है क्या? सिंपल नहीं है क्या? जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ एक्सेलरेशन होगा। यस सर नो पीपल? हाँ सर। है ना? Yes, sir. अच्छा, अभी आई वांट ऑल ऑफ यू टू इमेजिन, आई वांट ऑल ऑफ यू टू इमेजिन कि तुम्हारे पास एक रस्सी है और रस्सी के एंड में तुमने एक पत्थर को बांधा। फिर से कह रहा हूँ जनता, इमेजिन करो अपने दिमाग में, तुम्हारे पास एक रस्सी है। बोलो, क्या है तुम्हारे पास? एक रस्सी है रस्सी। Yes, और उसके एंड में तुमने पत्थर को बांधा, है ना? और तुम इस पत्थर को क्या कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल प्लेन में गोल गोल घुमा रहे हो, मूविंग दिस मिस्टर, ऐसा गोल गोल घुमा रहे हो। बोलो, ये समझ में आया नहीं आया? इसको बांधा, यस सर। इसे जबरदस्त। yes, sir. ये हमारा रोप है, ये हमारा स्टोन है, और इसको तुम ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो। इस वक्त इसका वेलोसिटी कितना है? इस वक्त इसका वेलोसिटी है v, इस तरह। आई होप ये डायग्राम सबको समझ में आया। बोलो रे, Yes, बोलो, sir. ये डायग्राम सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके सर। अभी ये क्वेश्चन तुमने छोटे क्लास में किया होगा
कि अभी अगर सडनली रोप टूट जाता है, इफ द रोप ब्रेक्स, क्या बोला मैंने? If the rope breaks. रोप ब्रेक्स, स्टोन किस तरफ मूव करेगा? वेलोसिटी जिस तरफ होगा सर टेंशन के थोड़े अलावा समय से वहां पर रह के फिर से निकल जाएगा। एग्जैक्टली रोप ब्रेक्स, स्टोन विल मूव टेंजेंशियल। इसका फील है या नहीं है तुम्हारे पास? का सबको इसका फील हाँ है? सर। अगर रस्सी टूट Yes, जाएगा sir. then the rope is going to move tangentially. Very very important. अच्छा देखो, अभी ये जो वेलोसिटी है, ये इस बॉल को किस तरफ जाने के लिए बोल रहे हैं? इज इट नॉट द वेलोसिटी ट्राइंग टू से कि भाई तू टेंजेंशियली मूव कर जा, यू शुड मूव टेंजेंशियली। वेलोसिटी तो बॉल को यही बता रहा है कि तुमको इस तरफ जाना है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर यस सर सर। लेकिन बॉल तो इस रास्ते जा नहीं पाता, क्योंकि कुछ देर के बाद हमारा बॉल जो है, अगर रस्सी यहाँ पर है, हमारा बॉल कहाँ तक पहुंचा होगा? हमारा बॉल यहाँ पर होगा और हमारा वेलोसिटी वेक्टर तक इस तरफ पहुंच होगा। बोलो यस सर नो, दिस इज वी डैश वेक्टर। बोलो यस सर नो। हाँ सर। So, तो एक बात बताओ, इस वेलोसिटी को घुमाया किसने? ये जो वेलोसिटी वेक्टर को टर्न किसने करा दी? फील करो तो, थोड़ा फील करो तो। ये जो बॉल जा रहा है, बॉल तो एक्चुअली किस तरफ जाना था? मेरे पेन के कर्सर को देखो, बॉल का जो वेलोसिटी है इस तरफ है और बॉल इस तरफ जाना चाहता है, लेकिन वो जा नहीं पाया। किसी ने बॉल को ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। किसने घुमाया बताओ? इज इट नॉट द रोप? अगर रोप नहीं होता तो ये सीधा निकल के चला जाता। हाँ सर। हाँ नहीं आ सर रहा समझ में? समझ गया अरे सर अंडरस्टैंड, फील करो। मैं बस फील करने का, अगर बोलता हूँ रोप नहीं है तो ये बॉल किधर जाता है यार? ये रोप तो सीधा निकलता है। अच्छा मेरा पेन का कर्सर दिख रहा है तुम लोगों को? मेरा पेन का कर्सर दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। या फिर से कह रहा हूँ, ये रोप जो है, ये रोप ना तुम्हारे मम्मी पापा जैसा है। तुम लोग भटकना चाहते हो, बट मम्मी पापा लोग क्या करते, कान पकड़ के खींच के फिर रिटर्न लेके आ जाते, आते ही नहीं लाते, हाँ या ना? हमेशा हाँ, सर, हर एक दिन सर। yes, sir. हाँ, तो ये रस्सी भी वही काम करता है। रस्सी बोलता है भाई तुम्हारा काम क्या है, सर्कल में घूमो। तो ये स्टोन क्या बोलता है, नहीं नहीं पापा मुझे तो सीधा जाना है, मेरा वेलोसिटी इस तरफ है, मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ। लेकिन इस बॉल को घुमा कौन देता है? रस्सी पकड़ के गोल घुमा देता है, तो तुम उसको उधर नहीं जाना, तुम घूम के इस तरफ आओ। तो रस्सी खींच के इस तरफ लेके आता है। यस सर नो पीपल? यस सर नो पीपल? हाँ यस सर। सर दैट मीन्स रस्सी इस पत्थर पे फोर्स लगा है, और रस्सी हमेशा क्या कर सकता है जनता? रस्सी हमेशा पुल कर सकता है। क्या रस्सी से तुम किसी चीज को धक्का दे पाओगे? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू पुश समथिंग विद अ रोप? बोलो ना। नो सर हाँ? नो सर निशान के कमर में रस्सी बांध के मैं अगर रस्सी को धक्का दूं तो निशान मूव करेगा क्या? नहीं सर नो No, sir. लेकिन No, sir. उस रस्सी को पकड़ के अगर मैं खींचूं, इफ आई पुल, तो निशान किस तरफ मूव करेगा? अलोंग द रस्सी मूव करेगा, टुवर्ड्स मी। हाँ सर Yes, sir. यस सर हाँ तो सर। यहाँ पर भी जनता वेरी वेरी सिंपल, यहाँ पर भी ये रस्सी जो है इस स्टोन पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है। रस्सी कैन ऑलवेज पुल। तो ये जो मैंने एफ वेक्टर बनाया है, ये किस पे लग रहा है जनता? फोर्स। ये फोर्स इस बॉल पे लग रहा है, ये पत्थर पे लग रहा है, और रस्सी अपने तरफ खींच रहा है। द रस्सी इज पुलिंग द स्टोन, और ये एफ जो है दैट इज द एफ एक्टिंग ऑन स्टोन। जनता बोलो समझ में आया नहीं आया? हाँ, यहाँ हाँ पर एफ सर किस तरफ होगा? हाँ सर। यहाँ पर एफ इस तरफ होगा। दिस इज द एफ। तो ये एफ जो है जनता, ध्यान देते ना, इज इट नॉट ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर? हाँ सर हाँ सर। तो इस फोर्स का नाम हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ इस सर फोर्स का नाम क्या हो गया? Yes, sir. सेंट्रीपिटल। Centripetal force. सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है? Centripetal force. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीपिटल? सेंटर की तरफ टुवर्ड्स सेंटर की Yes. तरफ सर। टुवर्ड्स सेंटर। इस चीज को फील करो पीपल, इस टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी फोर्स के कारण जनता क्या आता है? कैन यू टेल मी?
इसी फोर्स के कारण क्या आता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आता है। बिकॉज एक्सीलरेशन का पापा कौन है? Force. फोर्स सर। यस, तो फोर्स जिस तरफ लगेगा एक्सीलरेशन भी उसी तरफ लगेगा, और ये जो एक्सीलरेशन है जनता, यही है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसका नाम भी हमने सेंट्रीपिटल किस लिए दिया? बिकॉज इसका डायरेक्शन भी किस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन भी सेंटर के तरफ ही होगा। मतलब ये जो हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दिया, नीचे AC लिख देना। तो इस बॉल का एक्सीलरेशन किस तरफ है? इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज AC। यहाँ पर देख रहे हैं, जो बॉल का एक्सीलरेशन किधर है? AC इस तरफ। ध्यान देना जनता, ध्यान देना। जब बॉल लेटर से यहाँ पर होता है, and the stone is here, come on people, और वो इस तरीके से मूव कर, इस तरह की उसका स्पीड है, तो इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा जनता? ऑलवेज टुवर्ड्स टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर। बस फोर्स सेंटर की तरफ है, और इसी एक्सेलरेशन को हम क्या बुलाएंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर। पॉइंट। हाँ, और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? हमने जस्ट नाउ क्या सीखा, v ओमेगा। क्या सॉरी यार, मैंने एक चीज यहाँ पर गलती कर दिया है, किसी ने बोला नहीं। r इंटू ओमेगा क्या होगा? r ओमेगा स्क्वायर होगा। और ओमेगा स्क्वायर है सर। मैंने देखा ही गलती से नहीं r, सर। हाँ मैंने भी देखा नहीं, मैंने भी देखा नहीं। r ओमेगा स्क्वायर होगा। हाँ, r ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी यार, दैट इज r ओमेगा स्क्वायर या v स्क्वायर बाय r लिख सकते हैं। और ये हमारा एक्सीलरेशन है। This acceleration is acting towards the center, and this acceleration is responsible for changing the direction of velocity. बोलो ये समझ में आया नहीं? हाँ सर। ये जो एक्सीलरेशन है, Yes, sir. एक्सीलरेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? This acceleration is responsible for changing the direction of velocity. अभी बोलो जनता, बोलो ये पूरा कहानी समझ में आया? Did you understand Yes, the sir. entire story? हाँ सर। Yes, sir. Now our discussion is complete. हमारा जो एक्सीलरेशन है उसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। वैल्यू कितना है? r ओमेगा स्क्वायर या v स्क्वायर बाय। डायरेक्शन किस तरफ है? किस तरफ फोर्स टुवर्ड्स द लगता है, सेंटर। और फोर्स हमेशा किस तरफ लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक्सीलरेशन भी किस तरफ लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। दैट इज द रीजन हम इनको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन।